हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर एल्गो ट्रेडिंग सीरीज। दोस्तों, काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज ट्रेडोन में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो किसी भी स्ट्रैटेजी को क्रिएट करने के लिए उसका लॉजिक वगैरह बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है उसमें, और एक एक स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करके बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर हम धीरे धीरे चीज़ों को समझें, क्या क्या चीज़ें किसी स्ट्रैटेजी को बनाते टाइम कंसिडर हमें करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हम उसमें इंक्लूड करते हैं, क्या चीज़ों का यूज होता है। अगर उसको हम स्टार्टिंग से समझेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। आप भी इसको अच्छे से समझ पाओगे कैसे यूज कर सकते हो आप इसको। तो आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे कैसे आप किसी भी स्ट्रैटेजी को बिल्कुल स्टार्टिंग से हम सीखेंगे कैसे आप उसको क्रिएट कर सकते हो। तो जिसमें स्टार्ट करेंगे हम सिंपली किसी भी स्ट्रेटजी को बाइंग सेलिंग, बिल्कुल सिंपल कैसे आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो। उसके बाद उसमें हम स्टॉप लॉस लगाना सीखेंगे, स्टॉप लॉस आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। उसके अलावा स्टॉप लॉस भी कई तरह के होते हैं, परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस होते हैं, या फिर आप पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो, जैसे 20 पॉइंट 25 पॉइंट्स का, इस तरह से। या फिर आप PNL बेस्ड स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो, या फिर आप कुछ इंडिकेटर्स का भी यूज करते हैं हम स्टॉप लॉस को डिफाइन करने के लिए, कि इंडिकेटर्स का कुछ कंडीशंस मैच होगा तो हमें एग्जिट करना है, उस तरह से हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। उसके अलावा स्टॉप लॉस अगर आपका हिट हो जाता है उसके बाद आपको री एंट्री करनी है, जैसे एडजस्टमेंट के लिए कोई आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, आपको नई पोजीशंस क्रिएट करनी है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। इसके अलावा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो भी मेथड होता है वो हम देखेंगे, और भी कई तरह के एडजस्टमेंट्स होती है। जैसे मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ तो उसमें सारा काम जो है एडजस्टमेंट्स का ही होता है। तो डिफरेंट टाइप के जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं वो जो भी मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप इसको स्ट्रैटेजी में क्रिएट कर सकते हो। और कुछ हम इंडिकेटर्स का भी यूज़ करके कुछ स्ट्रैटेजीज क्रिएट करना सीखेंगे, जो भी मेन इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे सुपर ट्रेंड हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, RSI हो गया। इन सारे इंडिकेटर्स का यूज़ करके हम कुछ स्ट्रैटेजीज क्रिएट करेंगे, तो कि जिससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कैसे आप स्ट्रैटेजीज को क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार समझ लेते हो तो आपके लिए ईजी हो जाएगा किसी भी कंडीशंस को डिफाइन करना। तो इनके बेस पे आप जो है अपना जो भी आपका लॉजिक है उसको आप स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर सकते हो। और मैं ये सारी चीज़ें आपको क्यों रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज क्या है ना, अगर आप न्यू हो मार्केट में तो क्या है ना, किसी भी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसका कॉन्फिडेंस आपका होना ज़रूरी है। बिकॉज आपने सपोज आपके मन में कोई आइडिया आया, या आपने किसी स्ट्रैटेजी को कहीं पे देखा और आप उसको अब टेस्ट करना चाह रहे हो, उसका क्या रिजल्ट होने वाला है क्या नहीं होने वाला, उसके लिए सबसे पहले आपके पास डाटा होना ज़रूरी है। तभी आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा उस स्ट्रैटेजी को लेके। तो ट्रेडटोन में अगर आप उसको क्रिएट कर सकते हो तो आपके लिए वहाँ पे एक बैक टेस्टिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप पिछला 1-2 साल का उसका जो भी रिजल्ट रहा होगा वो आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हो। जब तक आपके पास पिछला डाटा नहीं हुआ तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इस स्ट्रेटेजी को आगे मैं फॉलो करूँ या ना करूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको अगर अपना अकाउंट दिखाऊं तो एक सेकंड। जैसे ये मेरा अकाउंट है, यहाँ पे एक बैक टेस्ट का ऑप्शन मिलता है। तो जैसे मान लो मेरे पास कोई स्ट्रेटजी है, ठीक है, अब उसको मैं, जैसे यहाँ पे कई सारे बैक टेस्ट मेरे लगे रहते हैं, यहाँ से मैं चलता हूँ आर्काइव में। अब जैसे कि कई सारी स्ट्रेटजीज हैं मैंने कोई क्रिएट करी, अब पहले तो मुझे उसका पिछला रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि उसने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस किया है। जैसे कि अब ये एक स्ट्रेटजी है, इसका मैंने बैक टेस्ट किया था, तो यहाँ से हम इसका स्टैटिक्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब ये इसका स्टैटिक्स है। अब यहाँ पे आप देखो तो इसका जो इक्विटी कर्व है ये कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, ठीक है। और अगर किसी स्ट्रेटजी का देखें तो जैसे ये है, तो इसका अगर हम स्टैटिक्स ओपन करते हैं, अब ये कितना स्मूथ चल रहा है, ठीक है, धीरे 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 प्रॉफिट में ऊपर की तरफ इक्विटी कर्व बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारा अकाउंट जो है पॉजिटिव हो रहा है। तो बैक टेस्ट पे आप मतलब 100% डिपेंड नहीं हो सकते, बट एटलीस्ट आपको इतना आइडिया तो मिल जाएगा ना कि स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है या नहीं करना है। अब जैसे ये 2 स्ट्रैटेजीज हैं डिफरेंट, ठीक है, अब मैंने बैक टेस्ट कर लिया तो एटलीस्ट मेरा आगे का जो टाइम सेव हो गया। अगर मैं बैक टेस्ट नहीं करता मेरे को पता ही नहीं लगता ये स्ट्रैटेजी है क्या, इसके लिए मेरे को आगे इसको टेस्ट करना पड़ता, प्रॉपर टाइम देना पड़ता, तो वो मेरा टाइम सेव हो जाता है पहले तो यहाँ से। अब यहाँ पे मैंने टेस्ट कर लिया, मेरे को यहाँ से पता लग रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस इस टाइप की है, तो इसको मेरे को फॉलो नहीं करना है, इसका मतलब ही नहीं बनता, या फिर इसमें स्ट्रैटेजी में कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि स्ट्रैटेजी मेरी अच्छी चल रही है, इसको मैं आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो बैक टेस्ट से आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि आपको स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो एक तो ये ऑप्शन है। उसके बाद जब आप बैक टेस्ट कर लेते हो एक तरह से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि स्ट्रैटेजी किस तरह से चलने वाली है।
उससे आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हाँ, अगर स्ट्रेटेजी ने पास्ट में परफॉर्मेंस दिया है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है फ्यूचर में भी दे, बट एटलीस्ट आपको एक माइंड में एक आइडिया तो होगा कि हाँ, इस तरह से ये काम करती है, तो आगे हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा जब आपका बैक टेस्टिंग वगैरह हो जाएगा तो आप इसको फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो, वो भी विदाउट रियल मनी आपको इम्प्लीमेंट किए। जैसे इसमें आपको पेपर ट्रेडिंग का बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। किसी भी स्ट्रेटजी को आपने क्रिएट करी तो ज़रूरी नहीं है आप डायरेक्ट उसको मार्केट में अपना पैसा लगा के आप उसको टेस्ट करो। आपको स्ट्रेटजी क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग पे लगा सकते हो उसको। पेपर ट्रेडिंग में जो भी रिजल्ट होगा वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। डेली का जो भी लाइव रिजल्ट होगा वो आप यहाँ से पेपर ट्रेडिंग में देख सकते हो। जैसे अगर मैं आपको अपना अकाउंट दिखाऊँ, मेरा कई सारे पेपर ट्रेडिंग यहाँ पे चलते रहते हैं। तो इस तरह से आप पेपर ट्रेडिंग लगा सकते हो। कई सारे स्ट्रेटजीज हैं जो कि पेपर ट्रेडिंग में चलते रहते हैं। पेपर ट्रेडिंग में टेस्टिंग होती है, बैक टेस्ट भी होता है, उसके बाद फॉरवर्ड टेस्ट पेपर ट्रेडिंग पे होता है। तो अगर फॉरवर्ड टेस्ट में भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, उसके बाद आप इसको जो है आप लाइव कर सकते हो। थोड़ा आप मिनिमम क्वांटिटी रख सकते हो स्टार्टिंग में, ताकि आपको एक बार अच्छे से इसके ऊपर कॉन्फिडेंस बन जाए आपका। ठीक है, तो लाइव टेस्टिंग आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको सब कुछ सेटिस्फाइड रहता है यहाँ पे, तो आप फाइनल एग्जीक्यूशन कर सकते हो। ठीक है, लाइव मार्केट में जाके आप अपना जो आपका कैपिटल है वो डिप्लॉय करने से अच्छा है कि आप यहाँ पे बैक टेस्टिंग करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, उसके बाद जाके आप लाइव पे जाओ। तो यहाँ से आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा और आपको किसी भी सेटअप को फॉलो करने से उतना जो होता है ना हेजिटेशन होता है, या आपके मन में जो भी डाउट्स रहते हैं वो डाउट्स आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आपको पता है कि वर्स्ट कंडीशन में मेरी स्ट्रेटजी ने कितना लॉस देना है और कितना इसका प्रॉफिट पोटेंशियल है। तो ये सारी चीज़ें होती है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा यहाँ से। तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो है हम सीखेंगे कैसे आप एक सिंपल स्ट्रेटजी क्रिएट करना सीखते हैं। जैसे कि किसी भी जैसे ऑप्शन में मैं ट्रेड करता हूँ उसको सिंपल हम बाइंग सेलिंग करना सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में डिफरेंट टाइप्स के स्टॉप लॉस वगैरह उस पर हम बात करना स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में पहले हम चलते हैं अपने ट्रेटरॉन अकाउंट पे। यहाँ से किसी भी स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, यहाँ पे जाना है। अगर आपको ट्रेटरॉन प्लेटफॉर्म का बेसिक आइडिया नहीं है, ये कैसे काम होता है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाइए और यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाना है। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी लर्न एल्गो ट्रेडिंग सीरीज़ का। तो इसमें आप कुछ वीडियोज़ स्टार्टिंग के देखोगे तो आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा ट्रेटरॉन कैसे काम करता है, कैसे यहाँ पे सारी प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करना है। तो चलिए आज की स्ट्रेटजी में हम सिंपली ऑप्शंस को, किसी भी ऑप्शन को एक सेल करना सीखते हैं, कैसे आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। स्ट्रेटजी का नाम यहाँ पे आपको फिल करना होता है। यहाँ पे हम कुछ भी नाम डाल देते हैं टेस्टिंग के लिए। और चलिए यहाँ से हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हो तो या तो चलो हम किसी भी स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल सिंपली किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम उसको सेल करेंगे और उसको एग्जिट करेंगे। आज का सिर्फ इतना ही काम है। उसके बाद जो भी आगे अगली वीडियो होगी उसमें हम उसका स्टॉप लॉस वगैरह डिफाइन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एंट्री की कंडीशन मिलती है। एंट्री में अपनी कंडीशन डालनी है, आपको किस टाइम पे एंट्री करनी है या किस कंडीशन पे आपको एंट्री करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। और आज का हम सिंपल रखते हैं। सपोज हमें मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, हमें 9:30 पे किसी सेटअप में एंटर करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइमिंग डाल देंगे, टाइमिंग। और यहाँ पे आपको NSC का ये टैब ओपन मिल जाता है। यहाँ पे इसको आपको ऐसे ही रखना है। इसके बाद ओके। और यहाँ पे आपको ग्रेटर देन का साइन सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे नंबर कीवर्ड यूज होता है, तो ये आ गया नंबर कीवर्ड, इसको सेलेक्ट कर लेना है। और टाइमिंग डिफाइन करने के लिए आपको अगर 9:30 यूज करना है तो 9:30 के लिए 30 यहाँ पे यूज करेंगे तो ये 9:30 हो जाएगा। क्योंकि बीच में आपको कुछ स्पेस या कॉलम वगैरह कुछ नहीं डालना है। तो सिर्फ आपको जो भी टाइमिंग यूज करना है वो आप यहाँ से सिंपली डायरेक्टली लिख सकते हो। जैसे आपको 10:30 लिखना है तो 10:30 यहाँ पे यूज कर लेना है। अगर आपको 1 बजे का टाइमिंग डिफाइन करना है 13:00 इस तरह से आपको यूज कर लेना है। तो सपोज हमें 9:30 पे एंट्री लेना है, हमने 9:30 डाल दिया, ओके कर दिया। तो ये हमारी एक कंडीशन बन गई कि जब भी 9:30 होगा तो हमारा एक जो भी हमारा कंडीशन होगा एंट्री का वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्री की कंडीशन होगी। अब आपको यहाँ पे पोजीशंस वाला टैब मिलता है। यहाँ पे आपको डालना है कि आपने एंट्री करना किस में है, क्या पोजीशन आपने लेना है वो यहाँ पे ऐड करना है।
तो यहाँ पे जैसे कि सपोज हम ऑप्शन को सेल करते हैं, चलो, और सेल करने के लिए यहाँ पे आपको सेल बटन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको एक्सचेंज सेलेक्ट कर लेना है, फ्यूचर ऑप्शन का हमने ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे NFO आ जाएगा। सपोज यहाँ पे हम कॉल को सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। और यहाँ पे आपको निफ्टी में ट्रेड करना है या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है या स्टॉक्स में ट्रेड करना है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्टिंग हम सिर्फ इंडेक्स के लिए रखेंगे, जो पूरी जो वीडियोस आपको आने वाले जो वीडियोस होंगे सब में इंडेक्स का हम यूज़ करेंगे। ऑप्शंस को हम जो स्टॉक्स हैं उसको हम बाद में देखेंगे। तो इंडेक्स में हम चलो यहाँ पे निफ्टी बैंक ले लेते हैं। प्रोडक्ट टाइप आप यहाँ पे नॉर्मल या MIS सेलेक्ट कर सकते हो। और एक्सपायरी यहाँ पे आपको करंट वीक का ऑप्शन मिल जाता है, करंट मंथ का ऑप्शन मिल जाता है, और भी कई सारे इसमें फार्मूला वगैरह यूज होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। जैसे फिलहाल हम इसको करंट वीक सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वांटिटी में आपको यहाँ पे क्वांटिटी, वैल्यू, लॉट्स 3 ऑप्शन मिलते हैं। तो क्योंकि हम ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे लॉट का यूज होगा, तो लॉट 1। स्ट्राइक प्राइस यहाँ से हम ATM को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप के स्ट्राइक्स हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे कोई फार्मूला डिफाइन कर सकते हैं। फार्मूला के लिए यहाँ पे आपको FX सेलेक्ट करना रहेगा और यहाँ से FX में जाना पड़ता है। तो सपोज यहाँ पे अभी हम फ़िलहाल के लिए ATM सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये हमारी पोजीशन ऐड हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉल सेल हो जाएगा। अब कॉल के साथ अगर आपको पुट भी सेल करना है तो फिर से यहाँ पे सेल में जाके यहाँ पे NFO, यहाँ पे पुट, यहाँ पे आप जो भी आपका इंडेक्स है वो डाल देंगे। यहाँ से आप करंट वीक सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से लॉट और यहाँ से ATM। तो ये आपका ATM का एक पुट भी सेल हो गया, ठीक है। तो ये आपका कॉल एंड पुट सेल हो गया। तो ये आपकी एंट्री की कंडीशन हो गई। जैसे ही आपका 9:30 होगा, ये आपका ATM का जो भी कॉल होगा, ATM का जो भी पुट होगा वो आपका सेल हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको एग्जिट की कंडीशन अगर डालनी है, जैसे आपने 9:30 पे एंट्री लिया, आपको एग्जिट कब करना है, तो एग्जिट की कंडीशन चलो हम यहाँ पे डाल देते हैं, हमें 3 बजे एग्जिट करना है। फिर से हमने टाइम वाला कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, टाइम में इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 3 के लिए हम 1500 सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा 3 बजे का डिफाइन हो गया यहाँ से। उसके बाद इसको सबमिट करके ओके कर देंगे। तो ये आपका सिंपल कंडीशन बन गया। 9:30 पे आपकी एंट्री होगी और 3 बजे यहाँ पे आपका एग्जिट होगा। अब यहाँ पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स जो कि नए यूज़र करते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे 9:30 पे एंट्री करी और यहाँ पे हमने ATM सेलेक्ट किया, बट ये जो ATM जो आपका कैलकुलेट होगा वो होगा निफ्टी बैंक के फ्यूचर प्राइस के अकॉर्डिंग। अगर आपका निफ्टी स्पॉट चल रहा है 35,000, निफ्टी फ्यूचर चल रहा है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर चल रहा है 35,100, तो आपका ATM सेलेक्ट हो जाएगा 35,100। वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 35,000 प्राइस चल रहा है बट 35,100 हमारा क्यों सेल हुआ। तो अगर आपको स्पॉट का ATM सेल करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे फार्मूला यूज करना रहेगा। तो फार्मूला यूज करने के लिए यहाँ से आपको FX सेलेक्ट करना है और यहाँ पे FX पे क्लिक करना है और यहाँ पे यूज करना है राउंड कीवर्ड का, ठीक है। राउंड कीवर्ड का यूज करना है और वैल्यू में हमने डाल देना है LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जो भी बैंक निफ्टी का रहेगा उसका LTP हम कैच करेंगे। उसको हम 100 से राउंड फिगर करेंगे, बिकॉज बैंक निफ्टी का स्ट्राइक 100 पॉइंट्स के डिस्टेंस पे होता है, तो हम 100 से राउंड फिगर करेंगे, ओके कर देंगे। और यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट नेम यहाँ पे आपको शो हो रहा है, यहाँ पे हम बैंक निफ्टी को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे NFO और यहाँ पे निफ्टी बैंक, ठीक है। बाकी ये कॉलम खाली छोड़ देना है। तो इससे अभी क्या हो रहा है, जो बैंक निफ्टी का जो भी स्पॉट प्राइस चल रहा है वो स्पॉट प्राइस आपको यहाँ पे कैच हो रहा है और उसको 100 से हमने राउंड फिगर कर दिया। अगर 35,040 रुपीज़ प्राइस है तो 35,000 हमारा स्ट्राइक सेलेक्ट होगा। 35,000 अगर 60 प्राइस है तो हमारा 35,100 का स्ट्राइक सेलेक्ट होगा, ठीक है। इसको हमने सबमिट कर दिया, अपडेट कर देंगे तो ये हमारा स्पॉट पे चेंज हो चुका है। इसी तरह से हम पुट में भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे राउंड कीवर्ड, वैल्यू में हम डाल देंगे LTP, बेस में 100 और यहाँ पे हम निफ्टी बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गई। इसके अलावा सपोज यहाँ पे आपने एक स्ट्रेडल सेल किया, अब आप चाहते हो मेरे को स्ट्रेडल नहीं सेल करना है, मेरे को स्ट्रैंगल सेल करना है। स्ट्रैंगल क्या होगा, जैसे एक मिनट,
यहाँ पे प्राइस चल रहा है बैंक निफ्टी का। एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सपोज ये प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पे जो भी प्राइस चल रहा है इसको हमने सेल किया, कॉल एंड पुट, ये हमारा स्ट्रैडल हो गया। मैं चाहता हूँ एटीएम का ना सेलेक्ट करके जो भी एटीएम चल रहा है उससे 500 पॉइंट्स दूर का कॉल सेल करना है, और जो भी एटीएम चल रहा है उससे 500 पॉइंट्स दूर का पुट सेल करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, सपोज यहाँ पे हमने एटीएम सेलेक्ट किया, उसी में हम मॉडिफिकेशन कर लेंगे। यहाँ पे एफएक्स में जाएंगे। अब ये कॉल का टैब हमने खोला हुआ है, ठीक है, ये कॉल वाला है ना। हाँ, तो कॉल के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एटीएम जो भी है उसमें प्लस 500 कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे एक स्ट्रेंगल बन जाएगा 500 पॉइंट्स का। तो प्लस यहाँ पे हम नंबर सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे अगर आप 500 डाल देते हो तो ये अब आपका 500 पॉइंट्स दूर का एक स्ट्रेंगल बन जाएगा, ठीक है। ये हमने कॉल में कर दिया प्लस 500। उसी तरह से हम पुट में भी प्लस 500 माइनस 500 करेंगे यहाँ पे, बिकॉज पुट जो है डाउन साइड की तरफ होता है, ठीक है। तो एटीएम अगर आपका 35,000 पे चल रहा है तो हमें 30,000 का पुट सेल कर 34,500 का पुट सेल करना रहेगा। सो माइनस यहाँ पे आप 500 कर दोगे, ये आपका एक स्ट्रेंगल बन चुका है 500 पॉइंट्स का डिस्टेंस का, ठीक है। ये दो चीज़ें होगी। थर्ड चीज़, आपका जो सेट नंबर होता है ये आपका कभी कभी एक हो सकता है, कभी कभी दो भी हो सकता है। तो अगर तो सेट नंबर 1 है, सिर्फ आपने एक ही सेट यूज करना है स्ट्रेटेजी में, तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सल एग्जिट रहेगा, फिर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सपोज यहाँ पे सेट नंबर 2 भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, सेट नंबर 2 ऐड कर दिया, तो अब ये जो सेट नंबर 1 है ये उसका एंट्री कंडीशन है एंड ये इसका एग्जिट कंडीशन है। तो अब होगा क्या, सपोज आपका सेट नंबर 1 एंट्री हुआ 9:30 पे, एग्जिट हो गया 3 बजे। अब 3 बज के जैसे ही आपका ये एग्जिट हो जाएगा उसके बाद ये वापस से एंट्री की कंडीशन फिर से चेक करने लग जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करता है। सबसे पहले आपकी स्ट्रेटेजी में आपकी जो भी एंट्री की कंडीशंस होती है वो चेक होती है। तो आपकी एंट्री की मार्केट ओपन हुआ, एंट्री की कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी 9:30 पे, आपकी ये पोजीशन क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद रिपेयर की कंडीशन चेक होगी या फिर एग्जिट की कंडीशन। तो रिपेयर तो हमने कुछ डाला नहीं है, एग्जिट की कंडीशन चेक होगी। तो 3:00 पे आपकी एग्जिट की कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो आपकी जो भी पोजीशंस थी स्ट्रैटेजी के अंदर वो आपकी सारी की सारी एग्जिट हो चुकी है। तो इसमें होता ये है, जब भी आपकी सारी पोजीशंस, किसी भी सेट की सारी पोजीशन जब एग्जिट हो जाती है तो ये वापस से एंट्री पे जाके फिर से एंट्री की कंडीशन आपका वो चेक करने लग जाएगा। अब आपने यहाँ पे एंट्री की कंडीशन डाल रखी है टाइम इज ग्रेटर देन 9:30, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई, फिर से आपका यहाँ पे एक पोजीशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एग्जिट डाल रखा है टाइम इज ग्रेटर देन 3:00, तो एग्जिट भी उस टाइम हो जाएगा। मतलब 3 बजे के बाद यहाँ पे आपका एक लूप बन जाएगा, तुरंत यहाँ पे एंट्री होगा, तुरंत यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, जैसे ही एग्जिट होगा फिर से एंट्री होगा, फिर से एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी अनलिमिटेड पोजीशंस वहाँ पे क्रिएट हो सकती है और काफ़ी तगड़ा लॉस हो सकता है अगर आपने इसको ध्यान नहीं रखा या आपने डायरेक्ट लाइव कर दिया तो, ठीक है। तो इसलिए इसको रोकने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एडिट में जाएंगे और सपोज यहाँ पे हमने एक टाइमिंग का डाला है 9:30, यहाँ पे एक कंडीशन हम और ऐड कर देते हैं। उसके लिए हम इसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं टाइमिंग इज लेस देन, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे मैं कंडीशन डाल देता हूँ कि टाइमिंग जो है 9:30 से ऊपर होना चाहिए, उसके साथ साथ 9:35 से कम होना चाहिए, तभी हमारा एंट्री होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने 2 कंडीशन डाल दी। अब जो है 3 बजे आपकी जो पोजीशन से एग्जिट होगी उसके बाद ये फिर से जब एंट्री में जाएगा तो ये दोनों कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। यहाँ पे एंड और का ऑप्शन होता है, यहाँ पे हमने एंड सेलेक्ट कर रखा है, तो ये चेक करेगा टाइम इज ग्रेटर देन 9:30, ठीक है। तो टाइम तो 9:30 से ऊपर हो रहा है, वो आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा। उसके बाद चेक करेगा टाइम इज लेस देन 9:35, तो ये आपका सेटिस्फाइड नहीं होगा क्योंकि उस टाइम 3:01 या 2 मिनट जो भी हो रहा होगा। तो जब तक ये दोनों कंडीशन मैच नहीं होगी तब तक आपकी एंट्री होगी ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा कि जो भी लूप जो बन रहा है वो आपका यहाँ से वो क्रिएट नहीं होगा यहाँ से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, ये इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये अगर आपका सेट नंबर 1 या एक से ज़्यादा यूज हो रहा है तो आपको ये चीज़ को कंसीडर करके चलना है। अगर आपका सेट नंबर सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही सेट आप यूज़ कर रहे हो और आपने एग्जिट जो है यूनिवर्सल एग्जिट में डाल रखा है, फिर आपका यहाँ पे इशू नहीं आएगा,
जैसे चलिए अभी फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारी एग्जिट कंडीशन जो है यूनिवर्सल एग्जिट में आ चुकी है। तो यूनिवर्सल एग्जिट जब होगा उसके बाद आप यहाँ एडवांस सेटिंग में देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रीएक्टिवेट ऑन एग्जिट। तो यहाँ पे अगर आपने टाइम डाल दिया कि जो आपका यूनिवर्सल एग्जिट होगा उसके कितनी देर बाद आपको स्ट्रेटजी को एक्टिवेट करना है, जैसे हमने यहाँ पे टाइमिंग डाल दिया 12 घंटे का, तो सपोज हमारा 3 बजे एग्जिट हो गया, 3 बजने के 12 घंटे बाद हमारी एक स्ट्रेटजी फिर से एक्टिव होगी। उसके बाद वो एंट्री वगैरह जो भी है उसका चेक करना स्टार्ट करेगा। तो ये हम यहाँ से रीएक्टिवेट का टाइम डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो या फिर एलटीपी या बेस्ट प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो। इसका एक 3-4 ऑप्शन है, बट क्योंकि आप अगर आप स्ट्रेडल सेलेक्ट कर रहे हो तो आपके दोनों ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट होना ज़रूरी है, तभी आपका स्ट्रेडल सही प्राइस पे सेल होगा। तो उसके लिए मार्केट प्राइस ही आपको सूटेबल रहेगा। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑप्शन है, इसको हम बाद में समझेंगे। यहाँ पे कंडीशन चेकिंग है, यहाँ पे 1 मिनट है, तो इसको आप कंटिन्यूसली कर सकते हो अगर आपका पेड प्लान है। अगर आपका फ्री प्लान है तो आपको 1 मिनट ही रखना पड़ेगा, तो आपकी जो भी कंडीशन होगी 1-1 मिनट बाद चेक होगी। ठीक है, इसके अलावा कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी स्टडी की जो भी है वो आप यहाँ से डाल सकते हो। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक ट्रेड्स का, मार्केट ओपन होने के कितनी देर बाद आपकी कंडीशंस चेक होगी, तो उसके लिए आप यहाँ पे टाइमिंग डाल सकते हो। सपोज 9:15 पे मार्केट ओपन होता है और आपको 9:20 पे एंट्री करनी है। ठीक है, और आपने यहाँ पे कंडीशन डाल रखा है 10 मिनट्स का, तो आपका 9:20 पे एंट्री नहीं होगा, क्योंकि 9:25 से जाके ये कंडीशन चेक करना स्टार्ट करेगा। तो इसलिए अगर आपको जल्दी एंट्री करनी है तो यहाँ पे आप टाइमिंग कम कर सकते हो। सपोज यहाँ पे चलो हम 2 मिनट डाल देते हैं, और लास्ट कंडीशन चेक मार्केट बंद होने से कितनी देर पहले तक आपको चेक करना है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है, तो ये आपकी स्ट्रेटजी क्रिएट हो गई है। अब आप इसको माई स्ट्रेटजीज़ में आपका ये शो होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको इसको बैक टेस्ट करना है, तो बैक टेस्ट के लिए ऑब्वियसली आपको पेड प्लान लेना पड़ेगा। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा, अगर आपकी कोई भी स्ट्रेटजी है आप उसको टेस्ट करना चाहते हो तो आप पेड लेके बैक टेस्ट कर लो। मार्केट में जाके अपना पैसा लगा के किसी स्ट्रेटजी को टेस्ट करने से अच्छा है कि आप थोड़े बहुत पैसे यहाँ पे खर्च करके आप इसकी टेस्टिंग यहाँ पे कर लो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगर कोई बैक टेस्ट नहीं करना है, पेपर ट्रेडिंग पे देखना है कैसे चल रहा है, तो आप इसको डिप्लॉय पे जाओ और यहाँ पे मल्टीप्लायर आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपको कितने लॉट से ट्रेड करना है, 1 लॉट से, 2 लॉट से, 3 लॉट से, तो आप वो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग है, और यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग इसको आप डिप्लॉय कर दोगे तो ये आपका पेपर ट्रेडिंग में डिप्लॉय हो जाएगा। और आप अगर डिप्लॉयड में जाते हो तो ये आपको शो हो जाएगा जो आपने डिप्लॉय करा है। लास्ट में चलते हैं, वहाँ पे शो होगा इसका। हाँ, तो ये जो हमने डिप्लॉय की है वो यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। और जब भी नेक्स्ट डे, आज तो संडे है, मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो 9:30 पे जो भी पोजीशंस क्रिएट होगी वो आपको यहाँ पे दिखनी शो हो जाएगी। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो भी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सिंपली एंट्री एंड एग्जिट करना सीखा है। अगली वीडियो में हम इसमें स्टॉप लॉस डिफाइन करना सीखेंगे। डिफरेंट टाइप्स के स्टॉप लॉस होते हैं वो हम डिफाइन करना सीखेंगे। तो आप इसको प्रैक्टिस करें, जो भी आपने सीखा है इसको आप क्रिएट करके देखो एक बार कैसे हो रहा है, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस बनेगा। और अगर आपका ट्रेडटोन पे अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आप मेरे रेफरल के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तो आने वाली वीडियोस में जो भी मैं स्ट्रेटजीज़ वगैरह क्रिएट करूँगा तो वो आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाया करेगी। और अगर आपको और भी कुछ हेल्प चाहिए तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपका आपने इस रेफरल के थ्रू अकाउंट ओपन कर रखा है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी ओपन है तो भी आप एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जस्ट आपको एक ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, बेसिक से स्टार्टिंग से समझ में आए सारी चीज़ें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।